तो जी 7 मई 2025 एक अनएक्सपेक्टेड कहेंगे, लेकिन सरप्राइज नहीं हुआ था। जो खबर आई थी कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है और 5 दिन के अंदर अंदर विराट कोहली के भी रिटायरमेंट की खबर आ गई है। और विराट कोहली अब आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। T20 से तो दोनों ने साथ में रिटायरमेंट लिया था और टेस्ट फॉर्मेट में भी साथ में नहीं कहेंगे, लेकिन आगे पीछे 5 दिन के गैप में भारत के दो मॉडर्न लेजेंड्स ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब बड़ी बात यह आती है कि इन दोनों के एब्सेंस में रोहित शर्मा के जगह पे कौन कप्तानी करेगा और विराट कोहली के जगह पे कौन जो है वो चौथे नंबर की जगह फिलअप करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो यही है कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अब आने वाले समय में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके कॉन्सिक्वेंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगला आने वाला दौरा जो है वो इंग्लैंड का होगा और विदेश का दौरा कभी भी आसान होता नहीं है। पिछले दफ़ा आपको याद होगा जब इंडिया इंग्लैंड खेलने गई थी 5 टेस्ट मैचेस के, उस वक्त 4 थे, इस वक्त 5 है। टेस्ट सीरीज में 2-1 से लीड पर थी इंडिया और कोविड का वो मौका था और कोविड के वक्त वही हुआ था आखिरी मुकाबले के वक्त कि आप चढ़े हुए थे, 2-1 से आप लीड कर रहे थे, लेकिन फिर वही कुछ सीनियर प्लेयर्स का ड्रामा और जी आईपीएल भी क्योंकि उस वक्त आना था, वो सीरीज भी आपके हाथ से चली गई। इस वक्त भी वो बराबरी पर है, 2-2 की बराबरी, क्योंकि एक जो टेस्ट मैच था वो अगले साल खेला गया। लेकिन विराट कोहली के अंडर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से जीतना, 18-19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दूसरी दफ़ा लगातार जो है वो हमने वो ट्रॉफी को रिटेन किया था। विराट कोहली के अंडर हमने नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग भी देखी है और लगातार 1.5-2 साल 3 साल तक के हमने वो देखी थी, लगातार देखी थी। तो ऐसा कप्तान जिसने भारतीय टेस्ट क्रिकेट को शायद एक सुनहरा पल दिखाया, शायद टेस्ट क्रिकेट के कई अच्छे खिलाड़ियों को उभार कर दिया। मोहम्मद सिराज देख लो गेंदबाज, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, आपके ईशांत शर्मा, उमेश यादव, कई ऐसे खिलाड़ी, कई ऐसे तेज गेंदबाज जो है वो विराट कोहली के कैप्टनसी के अंडर आए और एक अच्छा करियर माना जाएगा। हालांकि मलाल तो ये रहेगा कि यार जिस तरीके से विराट कोहली का नाम, विराट कोहली का ग्राफ, विराट कोहली के स्टैट्स इतने ज़्यादा थे, लेकिन यार 10,000 रन नहीं हो पाए, 800 रन कम पड़ गए, 9,200 रन कुछ है उनके टेस्ट क्रिकेट में। और एक मलाल तो रहेगा कि 10,000 रन भी नहीं बना पाए और शायद अब ये सपना भी टूट गया है कि सचिन तेंदुलकर का कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा 100 शतक वाला। अब आने वाले समय में वो ओडीआई तो खेलेंगे, लेकिन ओडीआई आपको पता है कि कितने होते हैं, कितने ज़्यादा नहीं होते हैं। अगले आने वाले समय में वैसे तो 25 ओडीआई है, आप खेलोगे, लेकिन 25 ओडीआईज में शायद मुश्किल होगा कि वो उतने वहाँ तक के पहुँचे कि आज 100 शतक पूरे कर पाए। इस वक्त शायद कुछ 82 है, 81-82 कुछ है। मुश्किल है कि वो 19 और हम लोग शतक देखें ओडीआईज में। होने को हो भी सकता है, लेकिन शायद उस लय में इस वक्त विराट कोहली है नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी के लिए काफ़ी अच्छी उनका प्रदर्शन रहा है, लेकिन मुश्किल होगा कि 100 शतक हमें देखने मिले। विराट कोहली आपको याद ही है 2011-12 में जिस तरीके से हम लोग 4-0 5-0 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाकर हारे, उसके बाद विराट कोहली के हाथ में टीम की कमान सौंपी जाती है। 2014 दिसंबर का वो महीना ऑस्ट्रेलिया में MS धोनी ने आखिरी मुकाबला अपना खेला, 14 दिसंबर की बात थी और उस वक्त जो है वो कप्तान विराट कोहली को बनाया गया। शायद उस वक्त हमने ये उम्मीद नहीं करी थी कि यार शायद विराट कोहली जो है वो इतना बड़ा कप्तान भी निकल कर आएगा सामने, लेकिन विराट कोहली एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, एज अ खिलाड़ी, टेस्ट फॉर्मेट को उन्होंने जो कुछ दिया है वो टेस्ट फॉर्मेट ने भी उनको वापस दिया है। उन्होंने लिखा है 14 साल का ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा सुनहरा था। 14 साल में कई ऐसे पल आए जहाँ पर कुछ ऐसा पिनेकल हमें देखने मिला, कुछ समय ऐसा आया जहाँ पर शायद ये लगा था कि उस वक्त ही करियर ना ख़त्म हो जाए, लेकिन सारा कुछ रोलर कोस्टर करते कराते 2025 तक ये कारवां पहुँचा है। और ये तो मुश्किल है यार कहना कि शायद गुड नोट पर छोड़ा नहीं छोड़ा, लेकिन आई थिंक जो चीज़ें चल रही थी, जो खबरें चल रही थी, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ने
गुड नोट पर अलविदा तो नहीं कहा है। और अक्सर ये होता है इंडियन क्रिकेट में कि आप जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसे बीसीसीआई, उसे फैंस शायद अच्छा फेयरवेल नहीं दे पाते। आखिरी अगर आपको याद होगा तो सचिन तेंदुलकर का ये 2013 में नवंबर का महीना था, 12 नवंबर। उसके बाद बड़े मुश्किल से एक आशीष नेहरा T20 में हमें 2016 वो देखा, लेकिन उसके बाद किसी को नहीं। पिछले 10 साल में कई खिलाड़ी, चेतेश्वर पुजारा हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, शायद ये लोग डिज़र्व करते थे है कि जी अच्छा फेयरवेल या आखिरी एक मुकाबला जिसमें उनकी फैमिली आए, लोग वहाँ पर मौजूद रहे और हमें पता हो, हम लोग ये कहे कि यार विराट कोहली अपनी आखिरी पारी खेलने के लिए उतर रहे हैं, रोहित शर्मा अपनी आखिरी पारी खेलने के लिए उतर रहे। अब क्या हुआ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली, उस वक्त हमको ये लगा कि यार सेम तरीके के डिलीवरी पर आउट हो रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं चल रहा है, खुद को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। और रोहित ने उस वक्त कहा भी था, सिडनी टेस्ट मैच के आखिरी दिन जो ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए रोहित शर्मा को पूछा गया, रोहित शर्मा ने कहा था कि यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 5 महीने के अंदर ऐसा क्या बदल गया जो इतना कॉन्फिडेंटली रोहित शर्मा कह रहे थे कि यार मैं कहीं नहीं जा रहा, आज वो खेलते हुए हमें अभी नज़र नहीं आएंगे। विराट कोहली जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अपने बैट के बलबूते पर जिताई, शायद आज वो भी सोच रहे होंगे कि यार जस्टिफाई नहीं हो पाया है करियर। कितना भी वो लिखे पोस्ट में कि यार मेरा करियर काफ़ी अच्छा था जी, मेमोरेबल रहेगा, लेकिन एज अ फैन हमें तो पता ही है कि यार शायद जस्टिफाइड नहीं हुआ है। शायद वो घर पे आखिरी एक मुकाबला खेलते और फिर उसके बाद अलविदा कहते हैं, वो एक अलग किक होती है। शायद खिलाड़ी को भी एक सेटिस्फैक्शन होता है, विराट को भी सेटिस्फैक्शन होता है, रोहित को भी सेटिस्फैक्शन होता है कि यार चलो फैंस को भी देखो, क्योंकि MS धोनी को भी हमने नहीं देखा। MS धोनी का भी 2019 वर्ल्ड कप, उसके बाद हमें पता था लेकिन एहसास नहीं था। जो उसके बाद 15 अगस्त 2020 को हुआ, वो अच्छा गुड हैपनिंग नहीं होता है। खैर, अब ये भी बताया जा रहा था बीच में कि विराट कोहली, चलो इस तरह की बातें तो नहीं, लेकिन ये था कि यार विराट कोहली शायद कैप्टनसी की मांग कर रहे थे अगले आने वाले इंग्लैंड दौरे के लिए, और गौतम गंभीर और अजित अगरकर ये नहीं चाहते थे। ये इसके ऊपर अलग बात करेंगे, लेकिन खबर अब यही है कि विराट कोहली ने भी अब संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों अब आने वाले समय में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। खैर, अगली वीडियो में बातचीत करेंगे कि कौन हो सकता है नंबर 4 के दावेदार, कौन कर सकता है रोहित शर्मा को रिप्लेस एज ए कैप्टन। नाम तो वैसे शुभमन गिल का है, लेकिन उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कौन कौन हो सकते प्रोबेबल कैंडिडेट्स, और बाकी भी चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। 24-25 तारीख आते आते आपको स्क्वाड का ऐलान भी हो जाएगा और अगले 6-7 दिनों में IPL भी रिज्यूम हो जाएगा। जो इंडिया पाकिस्तान एस्केलेटिंग वॉर था पिछले 2 दिनों से, अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज है, सीज फायर हुआ है, तो अब जो है वो चीज़ें नॉर्मलाइज होने के बाद IPL भी अगले 5-6-7 दिनों में आपको शुरू होते हुए नज़र आएगा। तो आपको बस बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।